तकरीबन 16 घंटे बस और टैक्सी बेबसी का सफ़र करके आपके इस इलाके में मैं पहुंचा हूं और 48 घंटे हो गए मुझे अब तक नींद नहीं मिली। हाफिज तो हो नहीं तकरीर का कि मैं तरावी सुना डालूं आपको। खैर, आया हूं तो कुछ बोलना तो है ही। और फिर सुबह मुझे मुरादाबाद कल शाम तक पहुंचना है, 16 घंटा सफर करके। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। पूरे मुल्क के अहले सुन्नत वल जमात के जलसों का यही मिजाज है, जब सब लोग अधमरे हो जाते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे नकीब की बनती है मुर्दा लोगों को जिंदा करने के लिए। अम्मा के नाम बोलो सुभान अल्लाह, अब्बा के नाम बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, दोनों टांग फहरा के बोलो सुभान अल्लाह। ये काम चलता है। और मैं एक ऐसा मुकर्रिर हूं कि मैं नकीब को ही अर्ज कर देता हूं, मेरी तकरीर में यक्को नारा मत लगाना। पहले से सब तय करके मैच फिक्स रहता है। हाँ, तुम वहां से नारा लगाना, तुम वहां चुप पे बैठ के चिल्ला लेना एक बार, ताकि लगे बहुत बड़ा मौलाना है। तो जो कुछ मैं सोच के आया था बोलने के लिए सब भूल गया हूं। मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई, मुझको इस कसरत से समझाया गया। हमारे जिम्मेदार उलमा मेंबर नूर पे रौनक अफरोज हैं। हजरत क़िबला कारी इस्माइल नूरी साहब ने एक नमूना बनाया है माशाअल्लाह मदरसे से। अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मेहनतों के बाद कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम बनता है। तो थोड़ी देर के लिए मुझे सुन लीजिए। आप लोग तैयार हैं तकरीर सुनने के लिए? दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अलैका सलातु वस्सलाम। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी। तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी। वो उम्मी जिनके आगे मुहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। खुतबे मुबारका के बाद मैंने कुरान पाक की एक आये मुबारका पढ़ी है। अल्लाह करीम फरमाता है, इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को हिदायत देने के लिए आया है। हमने इस कुरान को पढ़ा तो जरूर है मगर समझा नहीं। इसके कई काम हमने बना रखे हैं। कोई मरवर जाता है तो उसकी बख्शिश करवाने के लिए कुरान पढ़ा जाता है। किसी के घर दुकान में बरकत ना हो तो हजरत क़िबला कारी इस्माइल साहब 10 बच्चों को भेज दीजिए, कुरान खानी कर दें, धंधा पानी बंद हो गया है। कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है तो कुरान शरीफ लेके मस्जिद के मेंबर पे उठते हैं, उठाओ कुरान। कुछ लोग इसको कम से कम 10 मरतबा चुम्मी चाटी करके ऊपर रखते हैं। और कुछ लोग
दो चार आयतें लिख के बोले इसको जाके घर में बैठ करके धो के पानी से पी लेना, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा, तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। कुरान अपनी आमद का मकसद बयान करता है, मैं दुनिया की कमांडिंग करने के लिए आया हूं। जो मुझे पढ़ता है वो अंतरिक्ष में जाता है, चांद पर प्लॉटिंग करता है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करता है। जो मुझे पढ़ता है, समझता है, वो मिसाइल बनाता है, बम बनाता है, रॉकेट बनाता है। जो मुझे समझता है, गौर करता है, वो पेट्रोल, डीजल, गैस, मिट्टी का तेल, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब जमीन से, पहाड़ों से निकालता है। और जो समझता नहीं है वो तो सिर्फ मुर्दों की बख्शिश के। कितनी मजलूम किताब है। दुनिया की सबसे मजलूम किताब का नाम कुरान शरीफ है। कल की रात जहां तकरीर मेरी थी, एक महल्ले में छह मदरसे हैं। महल्ले में हजरत, एक महल्ले में दो मौलवी लड़ गए, एक मदरसा फिर तशरीफ ले आया, फिर दो लड़े, एक मदरसा और पैदा हो गया। इस तरह से दो मौलवियों की जंग में छह मदरसे। काम क्या है उनका? आधे टाइम 10 बजे तक तो वो पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके बाद कुरान शरीफ की पेटी दे देंगे 15 बच्चे, फलाने साहब के यहाँ जाओ कुरान खानी करने, फलाने के यहाँ 10 बजे वहां जाओ, वहां जाओ। इस तरह से बच्चों पे जुल्म करता है वो मौलवी, जो इंशाअल्लाह इतना पटक पटक के मारा जाएगा, अल्लाह कसम इतना मारा जाएगा इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। हाँ, बच्चे पढ़ने आए थे, उसको सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है। ये बच्चे धंधा पानी के लिए हैं। किसी डॉक्टर के पास आप जाइए, डॉक्टर आपके लिए अपने लेटर पैड पे नुस्खा लिखे, मेडिकल चेकअप करने के बाद में ये अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह ये गोली आपने खानी है, और ये नाश्ते के बाद खाना है, ये दोपहर के खाने के बाद, ये शाम के खाने के बाद, और सोने से पहले ये खाना है। घर में लाइए, उस पूरे लेटर पैड के अंदर जो कुछ लिखा है, एक प्याला पानी मंगाइए, उसी में धो करके पी जाइए, पूरा डॉक्टर का नुस्खा, आप ठीक हो जाएंगे। तो कुरान की तहरीरें लिख लिख करके, मुआविज बन के, बाबा बन के, ताबीज बना करके, ये खिलवाड़ नहीं हो रहा तो क्या हो रहा यार? ये अलग चैप्टर है कि कुरान की आयतें पढ़ने से सवाब मिलता है, जहन्नमियों के अजाब में तखफीफ होती है, इसे चूमने से सवाब मिलता है, मगर इसके नुज़ूल का यह मकसद नहीं है। हमसे ज्यादा कुरान यहूदी पढ़ता है, हमसे ज्यादा कुरान बिरादराने वतन पढ़ते हैं। तभी रोजाना कहीं ना कहीं ये इसमें ये इतराज है, इसमें ये कमी है, ये कर रहे हैं ना पूरे मुल्क में। और जिसके घर में कुरान आया था, यानी पूरी दुनिया को कमांड करने का जो नुस्खे कीमिया था, जिस कौम मुस्लिम के घर में है, वो माशाअल्लाह इतना बढ़िया कपड़े का जुजदान बना करके ऊपर वाले ताक में, हजरत आप यहीं आराम फरमाएं, यहीं रखिए। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान एक ऐसा नुस्खे कीमिया है, पूरी कायनात का खुश्की और तरीका हर इल्म कुरान में मौजूद है, और मौजूद भी इस कंडीशन में है, तिबियान लिकुल्ल शय, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं, अगर मेरे जूते का तस्मा गुम हो जाए ना, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, कुरान खोलूंगा, पढ़ के ढूंढ लूंगा मेरा तस्मा कहां पड़ा हुआ। आज की तारीख में 12वीं पास करने के बाद बच्चों का अलग अलग शोबा चला जाता है। अगर वो साइंस लिया हुआ है तो उसमें भी अलग अलग है।
दांत का डॉक्टर अलग है, चर्म रोग अलग है, हड्डी का डॉक्टर अलग है, और भेजा का डॉक्टर अलग है, ईएनटी का डॉक्टर अलग है, और जी गुर्दे का अलग है, कलेजी का अलग है, अतरी पचौनी का अलग है, नस का अलग है, और दिल का अलग है। इस सब डॉक्टरों का 5-5 साल का कोर्स है, अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग प्रोफेसर हैं, अलग अलग घंटियां हैं, और अलग अलग उनके स्कूल हैं। ये जानते हैं आप, बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह है। लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने एक किताब पढ़ाई थी सहाबा को सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के, सिर्फ एक किताब। लेक्चरर भी एक है, चैप्टर भी एक है, दर्सगाह भी एक है, तलबा भी एक ही है, और एक ही जगह बैठ करके घंटी भी चेंज नहीं होती है। एक किताब पढ़ रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, लॉयर भी बन रहे हैं, फौजी बन रहे हैं, जनरल बन रहे हैं, कर्नल बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस अफसर बन रहे हैं। वो कौन सा ऐसा मुस्तफा जाने रहमत का लाया हुआ निजाम कायनात था जो कुरान की शक्ल में कि एक किताब पढ़ करके इतने सारे डिपार्टमेंट के लोग ऑफिसर बनते थे। आज क्यों नहीं है? जो हाफिज है वो मौलाना नहीं है, जो मौलाना है वो हाफिज नहीं है, जो कारी है वो हाफिज नहीं है, जो मौलाना है वो कारी नहीं है। कितने इतने बड़े बड़े मुफ्ती हैं, अगर वो उनका इल्म हिसाब किया जाए तो इल्म के कोहे हिमालय हैं, मगर जब वो कुरान शरीफ की सूरे फातिहा पढ़ने लगते हैं तो दिल करता है अभी उल्टी ना हो जाए उनकी तिलावत सुनने के बाद में। लहने जली नहीं, लहने मुजल्ला पढ़ते हैं। हाँ जी, इस्तिआज़ा बस्मला नहीं पढ़ना आता है। मतलब ये कि जिस किताब के जरिए से हमें दीन से लेस होकर के दुनिया की रहबरी करनी थी, हम खुद अपंग बने हुए हैं। दोष किसको दिया जाएगा? आज के दौर में जितने बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं, वक्त की शदीद तरीन जरूरत यह है कि आज के दौर के हिसाब से हमारे बच्चों को कितना ज्यादा जी शऊर और साहिब इल्म होने की जरूरत है, मगर हम हैं कि बदलने को तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं। निजाम तालीम हमारा 100 साल पुराना है। हाँ, बस लिए बैठे झूमे जा रहे, झूमे जा रहे, झूमे जा रहे। कई मदरसों में भी जाना, असल में ज्यादा मदरसों के ही जलसे में हमें बुलाया जाता है। तो कई, आज तो हमने मदरसा देखा नहीं हजरत का, रात में आए, हाँ, और रात में ही चले जाएंगे। तो इतना ज्यादा पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट खा खा के पी पी करके, अगर कहीं जाली भी लगी है तो उसमें कोचरा निकाल लेते हैं, ऐसे बैठे पिचकारी मारते हैं। बाथरूम का सत्यानाश, जीने का सत्यानाश, कमरे लगता है भैन बकरियां यहां तशरीफ रखती हैं। जिस मदरसे में अत्तहारतो निस्फुल ईमान का चैप्टर पढ़ाया जाता हो, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है, वहां देखिए तो आप लगता है 6 महीने से हाथ झाड़ू नहीं लगी है जी। और हजरत के पास भी इतना बड़ा उगलदान तशरीफ रखता है। हाँ, 2-4 मुंह में रहेगा, इतना पूड़ियां बांध करके बगल में रखेंगे, एक खत्म नहीं हुआ फिर डाल ठूस लिया, फिर ठूस लिया, फिर ठूस लिया मुंह में। पढ़ाने का मिजाज इतना बिगड़ गया है, हर मुदर्रिस को चाहिए, जो सदर मुदर्रिस है, जब मदरसे की घंटी लग जाए तो सारे मुदर्रिसीन के मोबाइल ऑफिस में जमा कर लिए जाएं, इसलिए कि औकात दर्स में किसी भी मुदर्रिस का मोबाइल अपने काम के लिए इस्तेमाल करना शरअन नाजायज है। हमने देखा है ना, पढ़ाते कम है इल्ला माशाअल्लाह,
तीन चार हाफिज को बिठा लेंगे, बेटा तुम इसका सुन लो और बेटा तुम इसका सुन लो। और हजरत क्या करते हैं, अरे खबीज पढ़ना, पढ़ाई होगी। ये मोबाइल की दादी अम्मा जब से तशरीफ लाई हैं, हया का जनाजा निकल गया है, गैरतें मर गई हैं। इस्लाम की बच्चियों को कहां कहां देखा जाता है, शर्म से ऐसा लगता हम धंस जाएं जमीन में। आए दिन के अखबारात की शह सुर्खियां इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर मैसेज देती हैं, मुस्लिम कौम की बच्चियों का यह बिगाड़ पैदा कहां से हुआ है। हालात इतने नागुफ्ताबे है, एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं। जब आप देखें कि आपका बच्चा आपको देख के मोबाइल छुपाने लग जाए, जब आप देखें कि आपकी बच्ची आपसे मोबाइल छुपाने की कोशिश करे, आप फौरन ही इस बात को मान लीजिए रॉन्ग नंबर जा रहे हैं आपके बच्चे। अगर अभी तुमने अपने बच्चों पे बच्चियों पे कंट्रोल ना किया तो इतनी दूर निकल जाएंगे कि तुम्हारे बाप दादा सबकी नाक कटवा के लौटेंगे। इसलिए अगर गैरतें मरी नहीं ना, हमारी शऊर जिंदा है, तो बेदार होने की कोशिश करो। कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रअयतिही। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, तुम में का हर शख्स चरवाहा है, उसकी रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा। ओ बापो, अगर तुम्हारी हया नहीं मरी है तो तुम अपनी बेटियों को स्कूल के गेट पे छोड़ के आया करो और छुट्टी होने के बाद जाकर के बच्ची को गेट से आकर के अपने घर में छोड़ के जाया करो। ओ भाइयों, अगर तुम्हारे गैरत के जनाजे नहीं निकले ना तो अपनी बहनों पे निगहबानी किया करो। अगर ऐसा न किया तो याद रखना, कल हश्र के मैदान में तुम्हें जहन्नम में जलने से कोई बचा नहीं सकता है। पूरा माशरा कलंकित हुआ जा रहा है यार, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। ये खाला का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये फूफी का लड़का है, तो उस लड़के के साथ अपनी लड़की को भेज रहे हैं लोग, तुम चले जाओ साथ। फिर होता क्या है, वो उल्टे सुलटे फोटो खींच लेता है और फिर जब वो उसका कहीं रिश्ता तय होता है तो उस फोटो को ओपन करता है, व्हाट्सएप पे डालता है और ये बताने के लिए कि मैं रिलेशनशिप में बहुत पहले से हूं, लिहाजा कोई जो है इसके साथ रिश्ता नहीं करेगा। ये भी हालात हो रहे हैं। खाला के लड़के के साथ भी पर्दा फर्ज है, मामू के इस लड़के के साथ भी पर्दा फर्ज है, और फूफी के लड़के के साथ भी पर्दा फर्ज है। जब सगे भाई और सगी बहन को बालिग होने और मुश्तहात के बाद अकेले कमरे में रहने की शरीयत इजाजत नहीं देती है, तो एक बच्ची यहां से चल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती है, महीनों वहां रहती है और बाज़ाब्ता तौर पर शेयरिंग बेस पे कमरे में रहती है। 2 जवान लड़का है, 1 लड़की है, 3 लड़का है, 2 लड़की है। ये इतने बुरे माहौल में, तन्हाई में, जहां शैतान का हर वक्त जो है डेरा जमा रहता हो, क्या आप समझते हैं कि आपके बच्चों और बच्चियों की इज्जत महफूज है? हम भी रोज चलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो कुछ देखते हैं ना वो देखा नहीं जाता है। भ्रमण पे निकलते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे, मां बाप क्या समझते हैं, मेरी गुड़िया तो पंचगनी में पढ़ रही है, जेएनयू में पढ़ रही है, हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। और जब वो भ्रमण पे निकलते हैं, कुल्लू मनाली कश्मीर घूमने जाते हैं, आबू रोड घूमने जाते हैं, तो जानते हो क्या होता है? ट्रेनों में, फ्लाइट में हमने देखा है कि वो उसका गाल नोच रहा है, वो उसकी पैंट खींच रहा है, वो उसकी टॉपर खींच रहा है। ये बेहयाइयों का नंगा नाच हमने नाचते देखा है लोगों को। तुम क्या समझते हो तुम्हारे बच्चों और बच्चियों की आबरू बची हुई है?
जो इस्लाम किसी औरत को बगैर महरम के हज पर जाने की इजाजत नहीं देता है, क्या वो इस्लाम एक नौजवान बच्ची को बगैर महरम के, गैर महरमों के बीच में सोने और रहने और जिंदगी बिताने की इजाजत देगा? कैरियर बनाने के धुन ने हमारी इज्जतें नीलाम कर दी कि मेरी बच्ची का कैरियर का सवाल है। मेरी गुड़िया तो अभी तो ग्रेजुएशन कर रही है, वो फिर पोस्ट ग्रेजुएट होगी, फिर वो यूं होगी। रिश्ते आने लगते हैं 18 साल की उम्र से। अल्लाह के पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है 3 कामों में जल्दी किया करो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो, मक्कारियां मत करो। हमारा सुन्नी इस मामले में 10 कोस पीछे है दुनिया की कौमों से, नमाज पढ़ने के मामले। यह समझता कि शायद जुम्मा ही की नमाज सुन्नी पे फर्ज है। हां, किसमें आगे है? बाबा का झंडा उठाने में, लहराने में, फहराने में, कव्वाल और कव्वाला बुलाने में, और हुल्लड़बाजी मचाने में, जुलूस निकालने में, और जी सर पे टोकरा भर के फूल लेके जाने में कि जी झूमता हुआ जा रहा मिलता है, मैं तक्का जा कि दीवानी। बेहुदा कहीं का मलऊन। लड़कियां भी और लड़के भी इस तरह बेहयाई का सबूत देते हुए मुल्की पैमाने पर दिखाई पड़ते हैं आए दिन। एक दिन के हिस्से इतने उर्स हो गए हैं बुजुर्गों के, इतने, कुछ तो जिंदों के, कुछ मरे हुए मुर्दों के। हाँ, गधे का मजार हजरत, हाँ, बिल्ली दाई का मजार। जाइए कचौचा में, वहां ये प्रमोट किया जा रहा किसी को दमा का मर्ज है तो बिल्ली दाई जो वलियां हैं, बिल्ली के मजार पे जो है जी दमा का इलाज होता है। बेवकूफ बनाते दुनिया को। बिल्लियां इलाज करने लगी हैं। अजमेर जाइए, घोड़े की मजार। और हमारी बाबा, अरे बाबा, तेरी ऐसी की तैसी बाबा की। ओ अक्ल के यतीमों, उस रब्बे सुल जलाल की चौखट पे क्यों नहीं आते हो जिसे ऊंघ भी नहीं आती है? ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम। क्या तुम्हारा रब तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा। रब फरमाता है क्या तुम्हारा रब तुम्हारे लिए काफी नहीं है? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम है। जब तेरे को पुकारना हुआ करे तो अपने रब को अच्छे अच्छे नामों से याद किया कर। ये गैबन शाह बाबा है, ये पलटन शाह बाबा है, ये झूलन शाह बाबा है, ये लौटन शाह बाबा। कितने बाबा है? 365 दिन पर अगर डिवाइड किया जाए, एक दिन के हिस्से में 365 उर्स आएंगे। अल्लाह की कसम, आज की तारीख में मजारों से बुत परस्ती शुरू हो रही है, शुरू हो चुकी है। और सारे गुनाह तो अपनी जगह, अय्याशी, बेहयाई, फुहाश